Good running between the wickets. 2 run. Get on the wicket, boy. प्रदीप 56 पे, राहुल 52 पे। और यहां से अगर प्रति ओवर 12 रन बनाते हैं जो अब तक बनाते आए हैं तो स्कोर होगा 240। बेहतरीन शॉट, 6 रन। उम्दा शॉट। टप्पा को सही परखा और बल्ला घुमाया, 6 रन। Hello. Back it there. Sorry, the event is on Still not good. Not good. Still not good. 16-17 is fine. 9 रन आ चुके अब तक इस ओवर में। 13 चौके 5 छक्के इस पारी में लगे हैं। अंदरूनी किनारा, 4 रन। तेरह रन अब तक इस ओवर में, 122 बिना किसी नुकसान। कर्नाटका बुलडोजर। विक्रांत डीप से, एकदम डीप से। चलो बॉय। एक है आराम से। 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 123। आवाज भाई। भाई 123 बिना कोई विकेट खोए हुए। अतुल, 10 ओवर्स में ये रन बने हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 ओवर के बाद क्या हो सकता है स्कोर, क्योंकि नंबर 3 या नंबर 4, मेरे ख्याल से नंबर 3 पे आएंगे सुदीप, जो इस टीम के सबसे दिग्गज बैट्समैन माने जाते हैं। देखिए, यहाँ से तो अब देखना है कि किस तरह से इस रनों का बहाव रोका जाए और फिर धीरे धीरे मैच बदला जाए। ऐसा ही कुछ इसी स्थिति में थी मुंबई हीरोज भी आज, और हमने देखा कि क्रिकेट में जब, स्पेशली T20 में जब वक्त बदलता है तो फिर सब कुछ आपकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो वही 2 विकेट जो सुनील शेट्टी ने लिए, थोड़ा सा ब्रेक लगा, ऐसा एक आधी सिंगल ही बॉय, टर्न अराउंड किसी को तो करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे टर्न अराउंड कौन करता है, लेकिन पहले चलते हैं पॉपी के पास, जिनके साथ एक और नया कोई गेस्ट है। स्टूडियो में दबंग मचाने आ गए हैं भोजपुरी दबंग। बात करते हैं स्वीटी और अनारा से। आपकी टीम खेल रही है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग एक्चुअली पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज ये बैटिंग पिच है तो बैट्समैन के लिए बहुत स्कोप है। माने दीजिए उन्हें रन, बट जब हम आएंगे तो हम भी पूरे छक्के छुड़ा देंगे, हम भी चौके छक्के ही मारेंगे और हमारी यही स्पिरिट है। देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं हमारा। कुछ बैक टू द कमेंट्री रूम प्लीज। और ये पहली सफलता भोजपुरी दबंग्स के लिए। दूसरा बड़ा रिस्की रन था और डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, और आउट होने वाले बल्लेबाज मेरे ख्याल से प्रदीप थे। देखिए, क्रिकेट है, मुझे लगता है कि कुछ ना हो तो कुछ होना ही था। बिल्कुल एलिमेंट्री जो मिस्टेक कहते हैं, बिना देखे मुड़े,
और डेंजर एंड की तरफ भाग रहे थे, ग्राउंड नहीं किया बैट, तो कुछ किस्मत का सहारा मिला है, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है। राहुल ने पर ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 64 रन बनाए हैं 28 गेंदों में सिर्फ, और 125 पे 1 अब स्कोर है। पूरी दबंग्स के लिए कमल प्रकाश जी आराम से प्रकाश जी रिलीज पीछे 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 अंदर पीछे ओ ओवरथ्रो, और ये दूसरा रन भी भाग गए। चौकन्ने थे दोनों बल्लेबाज और पूरा मौके का फायदा उठाया। और ये जिस तरह से अच्छी फील्डिंग और डायरेक्ट थ्रो, और बहुत दूर थे प्रदीप पीछे देखते हुए। राहुल हो गए रन आउट। मुझे लग रहा है कि कॉल राहुल ने दिया था अतुल दूसरे रन के लिए, और एक प्राइस भरना पड़ा उन्हें। चलिए T20 है और अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट करके गए अपनी टीम के लिए, तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमने टीम के लिए चिप इन किया है, 64 रन 28 गेंदों में सिर्फ 8 चौके 3 छक्के लगाए उन्होंने। तो इस प्लेटफॉर्म से 225 रन मिनिमम यहाँ से एक्सपेक्ट करेगी टीम, और 225 रन भी, चलिए पिछले मैच में डकवर्थ लुईस ने उसे 176 बना दिया था, पर फिर भी लगातार 10 रन के औसत से खेलते चले जाना हर बार तो होता नहीं है। विकेट्स अगर जल्दी चले जाए आपके तो फिर मुसीबत आ जाती है। और सुदीप नहीं आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, राजीव आए हैं, तो देखना है कि राजीव, ओ मौका थोड़ा सा हवा में खेला था उस ड्राइव को, लेकिन काफी दूर गेंदबाज से। खाता खोला राजीव ने। प्रदीप खेल रहे हैं 60 पर। चेंज लेफ्ट खान का ये दूसरा ओवर। हाय योस योस बॉय गुड वन आदि। 11 ओवर के बाद 129 पे 1। राजीव हैं स्ट्राइक पर, अभी अभी आए हैं जब राहुल रन आउट हो गए थे। फील्ड काफी फैला हुआ, हालांकि नए बल्लेबाज है, लेकिन विकेट कीपर पीछे फाइन लेग पर, जैसे एक सर्कल पर सब फील्ड जमा रखी है। 30 यार्ड सर्कल पर ऑफ साइड पे एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अच्छी गेंद, बीट किया, ऑन द राइज खेलने की कोशिश, ड्राइव करने की कोशिश राजीव की, लेकिन चूके। और अतुल कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि अभी अभी, अच्छा प्रदीप शायद रनर बुलाए हैं या राजीव के पास रनर है? नहीं, प्रदीप के पास है। बहुत बढ़िया शॉट, स्टेप आउट करके अब ये बताता है कि कितना सेट हो चुके हैं इस पिच पे। ये निशानी रहती है बल्लेबाज की, बिल्कुल उसे अंदाजा है कितनी पेस है, कहाँ बाउंस है, और कितनी बढ़िया तरह से एडजस्ट करके पुल लगाया। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद, और बार बार कुछ गलत फहमी सी हो रही है गेंदबाजों को, लगता है कि पिच पे उछाल है,
पर शॉर्ट पिच बॉल पे फ्री हिट मानी जाती है, क्योंकि आप अगर टॉप एज भी लगेगा आपका तो खिलाड़ी नहीं रहेगा वहाँ पे, ना स्लिप्स हैं, तो एक ज़ाया है। और खासकर एक सेट बल्लेबाज के खिलाफ तो बिल्कुल, अगर आप ड्राइव कराएंगे तो फिर आपके पास एक रन ही देने का मौका है, और उसमें अगर आप मिस कर गए तो आप आउट कर सकते हैं। फील्ड इस तरह जमाइए। प्रदीप ने अपना स्टैंस छोड़ दिया, तैयार नहीं थे शायद। और एक बार फिर आपको याद दिलाएं, बिग ब्रदर फाउंडेशन बहुत यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने दिया। यहाँ पर 1000 रुपए माफ कीजिएगा हर रन के लिए ये डोनेट करेंगे। अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास वहां पर, और रन का कोई मौका नहीं। और ये दूसरा इनिशिएटिव जो इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे, 100 हार्ट्स इनिशिएटिव। स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, दूसरे रन के लिए भागे, एक पहले, दूसरा डायरेक्ट हिट। देखना है कि बल्ले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे थे या नहीं। ऐसा लगा मुझे पहुंच गए, बहुत बढ़िया पिकअप और थ्रो, डायरेक्ट हिट, कमाल का। तो ऐसा लगता है कि ये पिच अब रन आउट ले रही है। यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिलना बहुत जरूरी है भोजपुरी दबंग्स के लिए। तेज थ्रो था, शार्प थ्रो, पर पहुंचे नहीं, और दूसरा विकेट। मेरे ख्याल से तो आउट है। देखें आप, जब बेल्स उठती है और ये बिल्कुल आउट, कोई शक नहीं, शंका नहीं, डाउट नहीं कि ये दूसरी विकेट गिरी है कर्नाटका बुलडोजर्स की। और ये दूसरी सफलता, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ गया, और अब ऐसे लग रहा है कि ये दबंग है टीम, क्योंकि 2 अच्छे रन आउट, डायरेक्ट हिट्स। देखिए यही रहता है कि मुझे लगता है कि जब अगर आप गेंदबाजी में कुछ कर पाए और फील्डर सपोर्ट करें तो टीम गेम है, और टीम को वापस लाने में हर खिलाड़ी का योगदान होना चाहिए। राजीव ने सिर्फ 2 रन बनाए, ज़्यादा स्कोरर्स को तंग नहीं किया। बहुत ही धीमी गति से ये मैच बढ़ता हुआ, और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे एम्पायर्स को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि T20 का मज़ा ही तभी है कि आप कम टाइम में आपको नतीजे लेने हैं। फिलहाल ये 12वां ओवर खत्म हुआ है, 136 पे 2। जल्दी, कम ऑन,